हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोगों का चैप्टर चल रहा था प्रतिशत। तो फिर से वापस वही चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। आप सब लोग मेरे साथ जैसे जैसे मैं सवाल लिखूंगा उस तरह आपको भी लिखना है। जब आप लिख के लगाएंगे तो सवाल बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बस 3 बातें आपको फिर से मैं एक बार याद दिलवाता हूँ, वो याद भी होगा आपको, मुझे ऐसा उम्मीद है। कौन सी बातें? प्रतिशत दिया हो, देख लीजिए, मान लीजिए ये 50% लिखा है ना, तो प्रतिशत दिया हो तो किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। मान लीजिए ये घटा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 दिया हो, यानी आपको प्रतिशत लाना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 50%। इस तरह आपको इस बात का ध्यान देना है। यानी क्या? प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग, प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आप लोग भी मेरे साथ सवाल जरूर लिखिएगा। यदि आप सवाल लिख के लगाएंगे तो आप भी मैथ को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ देखिएगा। पहला सवाल है, पहला है, किसी वस्तु की 10% तथा किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमावार मूल्य वृद्धियाँ किस क्रमावार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। ये सवाल है मेरे दोस्त। क्या है? किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमावार वृद्धियाँ, यानी पहले 10% बढ़ाएगा, फिर उसके बाद एक बार और 10% बढ़ाएगा। इसके मैं 2-3 नियम बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वही फॉलो करना है, साथ में बेसिक भी और साथ साथ ट्रिक भी। तो देखिएगा मेरे दोस्त, पहले मान लीजिए किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमांक 10% वृद्धि हुई। पहले तो वस्तु का मूल्य 100 मान लीजिए। जब भी आपको प्रतिशत का सवाल लगाए, ज़्यादातर सवालों में आपको 100 मान लेना है। आपने पहले क्या किया? पहले मूल्य इसका कितना था? 100। जब इसमें 10% वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 110 हो जाएगा। कितना होगा? 110। फिर कह रहे तथा 10% की दो क्रमावार मूल्य, पहले 100 था, 10% बढ़ा, कितना हुआ? 110। फिर 110 का 10% बढ़ेगा, 110 का 10% कितना होगा? देखना, 10%। परसेंट में 2 जीरो ना कटा, 11 एक कम 11 प्लस 11 और बढ़ाइए। अब कितना हो गया? देखिए 110 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 21। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले 100 था, अब कितना हो गया? अंतिम मूल्य 121 हुआ। कितने परसेंट बढ़ा? 21% की क्या हुई मेरे दोस्त? वृद्धि हुई। तो एकमात्र वृद्धि कितना हुआ? 21%। वही पूछ रहा था ना, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमावार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य की वृद्धि के बराबर है? किस एकमात्र मूल्य की वृद्धि के बराबर है? 21%। ये इसका पहला रूल हुआ। पर दूसरा देखिए इसका, ये फर्स्ट रूल हुआ। इसी का सेकेंड रूल देखिएगा। सेकेंड कह रहा है 10% तथा 10% ना, ठीक है। पहले आपको 10% का मान पता होना चाहिए। 10% का मान हो जाएगा 1/10। पहले मूल्य 10 था, 10 पे 1 की वृद्धि कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 11 हो जाएगा। फिर वही सेम उसके अगले वाले के साथ 10 पे 1 की वृद्धि हुई, कितना हुआ? 1 बढ़ा, कितना हुआ? 11। देखिए 1 वृद्धि हुआ, 11 हुआ, यहाँ भी 1 बढ़ा, कितना हो गया? 11। अब आप क्या करिए? इसका आपस में गुणा करिए। 10 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 100। 11 का गुणा 11 में करेंगे, कितना होगा? 180। 121। पहले 100 था, अब हो गया 121। कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। अब 21 की वृद्धि हुई किसके ऊपर? पहले अंक के ऊपर 100। और प्रतिशत लाना है तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? 100 से गुणा करेंगे। तो कितना परसेंट बढ़ा? ये भी बढ़ा, 21% वृद्धि हुआ। इसका भी कितना हुआ? 21% वृद्धि। एक और तरीका इसका देख लीजिए। सबसे इजी, मतलब यदि आपका ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो आप बहुत ही आसानी से उसको लगा सकते हैं। अगला थर्ड तरीका यहाँ मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तीसरा, 10% की वृद्धियाँ हुई है ना, तो 100 पे 10% बढ़ा दीजिए। 100 पे 10 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा।
2 बार बढ़ रहा है तो 110। अब इन दोनों को आपस में क्या करिए, गुणा कर लीजिए। देखिए परसेंट में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 का गुणा 11 में करेंगे हो जाएगा 121। अब 121 100 से कितना वृद्धि है या फिर कमी है? 100 से 121 कितना अधिक है? 21% वृद्धि हुआ। तो इसमें कितना हुआ मेरे दोस्त? 21% वृद्धि। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो पहला नियम क्या हुआ? पहला ये हो गया, आप आराम से पहले बढ़ाइए, फिर उस पर बढ़ाइए, फिर उस पर बढ़ाइए, 2-3 बार, जितना बार कहे उतना बार बढ़ाइए। एक और इसका तरीका हो वो भी देख लीजिए। यहाँ मैं लगा रहा हूँ इसका चौथा तरीका, 4th नंबर, ध्यान से देखिएगा। चौथे में क्या माना, उसका मूल्य कितना है? 100, ठीक है। अब 110, ये 10% की वृद्धि हुई, 100 पे 10 की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 110 हुआ। फिर 100 पे 10 की वृद्धि हुई, 110 हुआ। अब इसको हल करिए। देखिए 100 से 100 कट गया ना, 0 से ये 0 कटा, 0 से ये 0। 11 का गुणा 11 में करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 11 के रहे हम 121 हो जाएगा। अब 121 100 से कितना अधिक है? 21% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 21% की क्या हुई मेरे दोस्त? वृद्धि हुई। तो इस प्रकार इसका पहला नियम, इसका दूसरा नियम, इसका तीसरा नियम, फिर उसके बाद इसका चौथा नियम। एक ही सवाल को आप 4 तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, आपका ठीक ठाक प्रैक्टिस है, तो देख के उत्तर बता देंगे। कैसे? 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, यानी 110 110, 0 0 कटा, 11 गिरे में 121 हुआ। 100 से कितना अधिक हुआ? 21। तो 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। यदि 100 से अधिक होगा तो वृद्धि, यदि 100 से कम होगा तो क्या करना है मेरे दोस्त? कमी करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए पूरा सवाल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ। बस मेरे दोस्त इसी बात का ध्यान रखिएगा, सवाल यदि आप लिख करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपको गणित समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा मैंने गणित कैसे सीखा, मैंने कैसे 3 बार एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं किस तरह पढ़ाई करता था। ठीक है, तो अगला सवाल लिखेंगे मेरे साथ। किसी वस्तु के मूल्य में पहले, लिखिए आप भी मेरे साथ, किसी वस्तु के मूल्य में पहले, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि तथा 10% वृद्धि तथा किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई। फिर कह रहा है बढ़ा हुआ मूल्य, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 33 रुपया है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। यह सवाल मेरे दोस्त क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाए? 33 हो, तो उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। मान लीजिए इसका एक बार आपने सवाल पढ़ लिया ना, तो इसको शुरू कहाँ से करना है इस बात को समझिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि हुई, फिर उसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्त? 33 हो गया। तो इसका प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य कुछ भी मान लीजिए, x y a b c कुछ भी मान लीजिए। माना हमने पहले मूल्य कितना था? x रुपया था। अब 10% बढ़ा तो 100 पे 10 बढ़ेगा, कितना हो जाए? 110। फिर उसके बाद 20% बढ़ा तो हो गया 120/100 और अंतिम ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद कितना आया? 33 रुपये आया। अब इसी को आप हल कर देंगे, जो यक्स आएगा वही इसका उत्तर होगा। देखिए 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, यक्स गुणे 11 गुणे 12 बटा कितना आया? 100 बराबर हो गया 33। अब देखिए बराबर में चिन्ह समान हो तो कट जाता है, हालांकि ये उधर गुणा कर रहा है, इसको बराबर के उधर भेज देंगे, भाग हो जाएगा। यहाँ काटिए, 11 तियाँ 33, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 4 से 4 एकम 4, 25 चौके 100।
ऊपर 1 बचा, यक्स गुणे 1/25 बराबर 1, कुछ नहीं बचा तो 1। ये इधर गुणा, इसको बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा भाग। तो यक्स बराबर 1 गुणे 25/1, यानी यक्स कितना आया 25 रुपया आया। 1 लिखें या फिर नहीं, क्योंकि 1 से गुणा होने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखना है 20% तथा 5% के दो क्रमावर बट्टे 20% तथा 5% के दो क्रमावार बट्टे 20% तथा 5% के दो क्रमावार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमावर बट्टे एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सेम का सेम वही सवाल है जो अभी हमने 2 सेकंड पहले लगाया था। देखिए मान लीजिए 20% दो क्रमावर बट्टे, सॉरी इस बार छूट दे रहा है, उस बार वृद्धि हो रहा था, यहाँ पे छूट दे रहा है। मान लीजिए पहला 100 रुपया है, पहला नियम लगा रहे हैं, 20% का छूट हुआ तो कितना हुआ -20 ना, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 80 हो जाएगा। अब 80 का 5%, 80 का 5% कितना हो जाएगा। ये 0 से 1 0 कट गया, 8 बचे 40, 1 0 और कटा तो कितना हो गया मेरे दोस्त 4 हो गया। तो 4 और घटाइए, क्योंकि दोनों बट्टा दे रहा है यानी दोनों छूट दे रहा है, तो 80 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 76 हो गया। तो कितने एकमात्र बट्टे के समतुल्य कौन सा है, कितने कमी आई, आया कमी मेरे दोस्त 24% का। तो इसका कितना उत्तर हो जाएगा 24%। ये तो पहला नियम। पर दूसरा नियम इसी में लगाएं तो कितना हो जाएगा। देखिए सेकंड में हमने पढ़ा था 20% का, आपको मान याद रहे तो और भी इजीली लगा सकते हैं। ये पहला रूल था इसका। दूसरा रूल क्या, ट्रिक वाला मैं लगा रहा हूँ जो एक लाइन में आया था। 20% तथा 5% के दो क्रमावर बट्टे हैं। 20% की यानी 100 - 20 करेंगे 80 हो जाएगा। 5% यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 95%। में 1 0 कटाना, 1 0 कटा, गुणा करिए 8 पे से 40 को शून्य हासिल कितना आया 4, 8 9 72, 4 कितना हो जाएगा 76। 2 0% में 1 0 और कटा कितना है 76। ये 76 100 से कितना कम है मेरे दोस्त 24 कम है, तो इसका 24% उत्तर कमी आया। ठीक है ना 24%। ठीक है ना। यदि मान लीजिए ये 100 से कम आ रहा है तो हमेशा 100 से इसको घटाना है। और एक इसका तरीका हमने क्या बताया उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए मूल्य कोई 100 था, ठीक है ना, 20% का छूट मिला 80 हुआ बटा 100, 5% छूट मिला 95/100। ये 100 से 100 कट गया, 0 से ये 0 कटा, 8 गुणे 95 बटे कितना आया 10। ये 4 दूना 8, 5 दूना हो गया 10, 5 से कटा 19 बार में, 1900 कितना हुआ मेरे दोस्त 76 होगा। 76 100 से कितना कम है, ये भी 100 से 24 कम है, तो इसका भी उत्तर कितना आएगा 24%। यानी आप कोई सा भी नियम लगाएंगे हमेशा उत्तर सेम आने वाला है। यदि आपका सवाल सही है तो उत्तर हर बार सेम आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लिख के जब समझेंगे, कोई भी फ्रेशर लड़का पहली बार पढ़ना चालू किया है तो भी कोई दिक्कत मैथ में उसको नहीं आने वाला है। अगला लिखेंगे, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% वृद्धि किया जाए, तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि
की जाए, 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? कितने प्रतिशत होगी? ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है? यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः पहले 20% की वृद्धि हुआ, फिर जो संख्या प्राप्त हो उसमें फिर 20% की वृद्धि हुआ, पुनः 20% की वृद्धि हुई तो वृद्धि की जाए तो फिर कुल वृद्धि कितने परसेंट हुआ? वही सेम का सेम सवाल पिछले सवाल की तरह। चलिए इसका पहला रूल हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रूल इसका क्या था? अभी ट्रिक इसके बाद लगा लेंगे। पहला 20% वृद्धि हुई ना मेरे दोस्त, 20% जब वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? सबसे बेस्ट इसका यही रहेगा, ये पहला रूल तो 20%, 100 था, 20% बढ़ा कितना हुआ? प्लस 20 हुआ, 120 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर पुनः 20% बढ़ा तो 120 का 20% करिए, कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, तो प्लस का 24 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 24 जोड़ेंगे तो 144 आएगा। पहले कितना था मेरे दोस्त? 100 था, अब 144 हो गया, कितना बढ़ा? 44% की वृद्धि हुई। पर इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ये वाला होता है। कौन सा? देखिएगा, ये 100 20% बढ़ा 120/100, फिर उसके बाद पुनः 20 बढ़ा 120/100। ये जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका। इसको लगाएंगे तो आप बड़े ही आसानी से आप सीख पाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका इसका है। देखिए 100 से 100 कट गया ना, 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 12 गुणे 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 144 हो जाएगी। ये 100 से कितना बढ़ रहा है? 100 से ये 44 बढ़ रहा है, तो इसका कितना वृद्धि हो जाएगा? 44% वृद्धि हो जाएगा। कितने परसेंट वृद्धि होगा मेरे दोस्त? 44% इसका वृद्धि होगा। एक और इसका तरीका, इसमें आप ट्रिक लगाएंगे। किस तरह? थर्ड नियम जो मैंने बताया है, एक कौन सा बताया? 20% बढ़ा 120 हुआ, 20% बढ़ा 120, परसेंट में 2 जीरो कटा, 12 बार हम कितना आया? 144, तो 100 से कितना बढ़ा मेरे दोस्त? 44% बढ़ा, तो इसका उत्तर कितना आया? 44% वृद्धि। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोग सवाल लिख रहे होंगे। अगला सवाल है, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। ये अगले टाइप का सवाल है, ध्यानपूर्वक ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जोसेफ की आय में 10% कमी की गई। जोसेफ की आय में 10% कमी की गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ये सवाल है। सवाल क्या है? जोसेफ की आय में 10% कमी की गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हैं तो उसकी नई आय में, यानी जो नया आय होगा उसके में कितने परसेंट वृद्धि की गई? अब ध्यान से समझिएगा, जोसेफ नाम का कोई लड़का है, उसकी आय में 10% बढ़ा, यानी 10% कम हुई। 100 था, 10 कम हुआ, 90 हुआ। फिर कह रहा है पूर्व स्थिति में, यानी जो 100 रुपया था उसी में वापस लाने के लिए उसके नए आय में कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। मान लीजिए जोसेफ का आय पहले 100 रुपया था, पर 10% जैसे ही कमी आई तो 10 घटाइए, 10% कमी आई, कितना हो गया मेरे दोस्त? 90 हो गया। लेकिन फिर अगले लाइन में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए, मतलब 100 था, 100 अब से हो जाए 100 ही लाने के लिए नई आय में, ये जो नई आय आई है इसमें कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो ध्यान से देखिएगा, 100 वापस लाना है तो कितना बढ़ाना होगा मेरे दोस्त? 10 रुपया और बढ़ाना पड़ेगा ना। 10 की वृद्धि किसके ऊपर? 90, ये पहले नंबर के ऊपर, परसेंट के लिए गुणा 100। वृद्धि कमी हमेशा पहले नंबर पे देखा जाता है। 0 से 0 घटाना, 100/9 आया,
यानी भाग देंगे कितना आ जाएगा 11 से ही 1/9% की वृद्धि। ये होगा इसका उत्तर। 11 से ही 1/9% की वृद्धि आई। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ आया। इसमें जब वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि, यानी कि कमी बोला है ना, जब कम होगा तो अगले आय में वृद्धि करना हो, यहाँ देखो अगले में कमी करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मेरे दोस्त। देखिए अगला सवाल, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, क्वेश्चन है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। 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 इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये मेरे दोस्त, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात को आपको ध्यान से देखना है। वही सेम का सेम सवाल है। इसको लगाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, पहले मूल्य 100 रुपया था, 30% कमी हुआ तो कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है ना, 100 पे 30 की कमी हुई, कितना हो गया? 70 हो गया। उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उनकी बिक्री कितनी हो जाए? 40 अधिक तो 140/100। ठीक है ना। अब इसी को हल करिए। देखिए 100 से 100 कटा, 0 से ये 0 कटे, इस 0, 14 सते 98। बिक्री टोटल 100% हो रहा था, लेकिन अब 98 हो गया, तो कितनी कमी आई मेरे दोस्त? 2% कमी हुआ इसमें। वही सेम का सेम सवाल है। 30% वृद्धि ना, 30% कमी यानी 70 हुआ, 40% अधिक 140, 0 0 कटा, 14 सते 98 हुआ ना। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2% की क्या आएगी मेरे दोस्त? कमी। 100 से कम है तो कमी, 100 से अधिक है तो फिर वृद्धि होगा। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जस्ट अगला सवाल लिखिएगा। अगला लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, क्या है? चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत, किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितने % कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े? जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े। हाँ मेरे दोस्त, क्या सवाल है? चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी? अब ध्यान से देखिए, पहले चीनी मिल रहा था 100 रुपये में, अब 40% बढ़ गया यानी 140। खपत में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, यानी 100 था तो 100 रुपये खर्च हो। 100 रुपये किलो था चीनी, अब हो गया 140 रुपये। पर कह रहा है हम थोड़ा कम खाएंगे भैया। ठीक है, आप कम खाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा कम खाएगा पर पैसा थोड़ा कम लगाना चाहता है, तो कितना कम खाने में कितना कम करना होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, पहले मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना रहा होगा? 100 रुपया रहा होगा। 40% वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 140 हो जाएगा। कह रहा है भैया हम थोड़ा कम खाएंगे,
तो कह रहा है किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी है, मतलब जितना खा रहा था उससे कितना कम करना है। यानी पूर्व अवस्था में जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े, 100 रुपया पहले खर्च कर रहा था, अब भी 100 रुपया ही खर्च करना चाहता है, तो कितना घटाना पड़ेगा मेरे दोस्त, कम करना है ना। तो कितना कम हुआ, 40 की कमी करनी पड़ेगी ना। 40 की कमी किसके ऊपर, पहले नंबर यानी 140 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। देखिए 0 से 0 कटा, ये 2 कटा, ये 7 कटा, 2 का गुणा 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 200, 200 बटे 7, 7 से भाग दीजिए, 7 से 7 दूना 14, पीछे 6 आया, 6 0 56 हुआ, 7 8 56 हुआ, 4 बचा बटे 7% कमी, ये आया इसका उत्तर 28 सही 4/7% की कमी हुई। चलिए मेरे दोस्त, एक दो सवाल और हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। एक सवाल और है, उसको भी कर लीजिए। सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, इसी तरह है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु का खपत कितने प्रतिशत वृद्धि होने पर उस वस्तु का खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्चा यथावत रहे। ये एग्जाम की शब्दावली है, यथावत रहे। ये देखिए यथावत है ना, यानी जैसे था वही रहे, ये आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा, वही सेम का सेम सवाल है। कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, मान लीजिए भाव इसका 100 था, 20% बढ़ा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 120 हो जाएगा। उस वस्तु का खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्चा यथावत रहे। पहले भी 100 रुपया खर्चा करता था, अब भी चाह रहा है हम भैया 100 रुपया खर्च करेंगे, तो कितने % कम करना होगा, 120 में 20 की कमी, कितना रुपया कम करना होगा, 20 रुपए की कमी 120 के ऊपर, और परसेंट के लिए क्या मेरे दोस्त, गुणा 100, 0 से 0 कटा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। ये देखिए 50 दूना 100 हुआ, ये 3 दूना 6, कितना आया 50/3, भाग देंगे तो आएगा 16 सही 2/3% कमी। ये भी इसका उत्तर आएगा। उम्मीद है आप लोगों को बड़े ही अच्छे से समझ आया। आज हम लोगों ने किस तरह के सवाल पढ़े हैं, जिसमें खर्चा यथावत रहे, मतलब पहले वृद्धि या कमी हुई उसका खर्चा न बढ़े, इस तरह का सवाल पढ़े। फिर उसके बाद एक संख्या को 10% बढ़ा देते हैं, अगले में 10% घटा देते हैं, तो उसके अंतिम मूल्य में क्या परिवर्तन हो। तो इस तरह के सवाल थे। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे तो इस बार वर्दी आपको भी मिलेगा मेरे दोस्त। तो इस बार भी आपको जी जान लगा देना है। अगला 3 महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो रुकना नहीं है मेरे दोस्त। इस बार भी दिखा देना है कि हम भी क्या चीज़ है, हम भी कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। तो अभी से 3 महीने में आदमी पढ़ने से मरा नहीं है, आपको भी कुछ नहीं होगा। बस पेन और पेपर हाथ में हमेशा होना चाहिए, लेकिन कोशिश रहे कि पढ़ते वक्त हमेशा नोट बना के पढ़ने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और रिवीजन तो लगातार होते रहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।